घोटाले में रमेश धवाला का नाम जोड़े जाने पर दिया बड़ा बयान। बोले, साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा जो लगी धर्मशाला में, वहाँ पर आपका नाम लिया है। कहा कि जो राशन घोटाला हुआ है उसमें जो धवाला के रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं। चलो, सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे मित्र भी हैं, लेकिन क्या सोच करके उन्होंने ऐसी बयानबाजी जो है वो की है। वैसे तो मेरा तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो सारे के सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन पार्टिकुलरली ये ठीक है कि किसी को हमारे समय में वो क्लास 4 लगा था और क्लास 4 लगा था और इसमें ये जो घोटाला हुआ है, चलो ये डिपार्टमेंट जो है मेरे पास भी रहा, मैंने बड़े मतलब ये चेकिंग वगैरह जो है इसमें घोटाला जो मैं ये कह रहा हूँ राशन के बारे में हर जगह से ऐसी खबरें जो लगती हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को इसमें दो डिपार्टमेंट जो है इन्वॉल्व है, एक सिविल सप्लाई और दूसरा फूड सप्लाई। सिविल सप्लाई की ये गलती है कि जिन्होंने इस लड़के को, मेरा रिश्तेदार तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे मेरे रिश्तेदार ही हैं, लेकिन ये गलती जो है वो डिपार्टमेंट की है और डिपार्टमेंट ने ये जो स्टोर से गोडाउन थे, 2 गोडाउन का इंचार्ज जो है वो उसको बनाया, जबकि वो कायदा कानून के लिहाज से वो उसको जिम्मेवारी ये 2 गोडाउनों की दे ही नहीं सकते थे। वहाँ एक क्लर्क होना चाहिए था। ये क्लास 4 लड़का और उसको ये 2 गोडाउनों का इंचार्ज जो है वो बनाया गया। उसने जो कुछ भी किया है, चलो किसी ने ये जो है वो बड़ी मतलब गहराई से मेरा नाम भी बीच में इसमें घसीटा है, लेकिन ये गलती डिपार्टमेंट की सिविल सप्लाई की है जिन्होंने इसको इंचार्ज बनाया, और दूसरी गलती फूड सप्लाई की है। फूड सप्लाई की ये गलती है कि वो जो बिल काटने की बात कही है, तो वहाँ जो 1 महीने बाद सब्सिडी का बिल जाता है तो उसको इंस्पेक्टर जो है वो चेक करता है। तो उस इंस्पेक्टर ने क्या देखा, जब इसने इतना घोटाला किया है तो डिपार्टमेंट ने आज दिन तक उस जो इंस्पेक्शन इन्होंने की थी उसका आज दिन तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो ये गलती, ये मिली भगती से सारा सब कुछ जो है वो घपला घोटाला जो है वो किया है। मैं नहीं कहता कि मेरा रिश्तेदार होगा, दोषी है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है ये मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी को ये बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये गरीब लोगों को यहाँ पे राशन जो है वो आजकल लोगों ने खेती बाड़ी तो छोड़ दी है, तो यहाँ से ही राशन मिलता है। अगर यहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो गरीब लोगों को ये राशन जो है वो उपलब्ध जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से भी ये मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे पास से विभाग था, मैंने हर जगह मैं चेक करता था जा कर के, और जहाँ भी मुझे कुछ लगता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करता था, उसकी रिकवरी करता था। तो इसलिए ये दोनों डिपार्टमेंटों की गलती है और इस गलती के कारण ये जो है इतना बड़ा घोटाला जो है वो हुआ है। और वो क्लास 4 बंदा जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, मिली भगती से सारा जो है वो इसमें ऊपर तक जो अधिकारी हैं वो भी इन्वॉल्व है। इनकी गलती ये है कि साल इंस्पेक्शन के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो गलती किसकी है। और जहाँ तक मेरे नाम लेने में इसकी तो सरासर मैं बतर्सना करता हूँ कि ये मुख्यमंत्री वे, चलो हमारे तो सभी जो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, ये सभी हमारे मित्र हैं,
अब रे ऐसा मेरा नाम जो है वो बीच में नहीं घसीटना चाहिए। मैंने थोड़ा कहा कि आप जा कर के घोटाला करो, ये करो, वो मेरे तो रिश्तेदार कई लगे हुए हैं। तो इसलिए अब राजनीति का स्तर जो है, चोर जो है उनके ऊपर हाथ नहीं डालता कोई भी, और मुझे पता है अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं पूरी ये करूँगा। अब और कोई राजनीति तो करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, करूँगा। अब लेकिन ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ के क्या कुछ नहीं हमने लिख करके दिया, जिनने सरकारी ज़मीनें खा ली, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया, वो तो आजकल वो सर्वे हो गए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई उनकी कोई इंक्वायरी हुई, ना उनका कुछ ये हुआ। आज वो हमारी पार्टी में सर्वा हो गए। तो क्या किस सोशल जस्टिस की बात करते? ठीक है ना, आदमी का दीन मध्यम धर्म कर्म शर्म जो है वो होनी चाहिए इंसान को। तो इसलिए आज जिनको ठीक है, हमें तो दरकिनार ये नहीं कर सकते, मुझे दरकिनार। हमारा लोगों में वो स्नेह प्यार है जो पहले था। आज किसी को ये करें ना, ये बनाए अपने हिसाब से, हम करेंगे फिर अपने हिसाब से, ठीक है ना। राजनीति दोनों जगह करेंगे, ज्वालामुखी भी करेंगे और देरा में भी करेंगे हम। और ऐसे भ्रष्टाचारी को तो एक को मुझे पता भी है, लेकिन सबसे पहले राजनीतिज्ञ का मतलब दामन जो है वो साफ होना चाहिए। ये क्या है आजकल, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये मुर्गे खा लिए, ये समोसे खा लिए। यार कोई सिद्धांतों की राजनीति करो, कुछ सिद्धांत होना चाहिए। कोई हिमाचल प्रदेश में इनकम सोर्सेज जो हैं उनको आप ये सारा जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनको बोलिए क्या क्या हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, हमें रिसोर्सेज कैसे बढ़ सकते हैं। तो क्या लड़ाई, क्या समोसों और इनकी मुर्गों की, यार क्या घटिया राजनीति कर रहे हैं आप। पहले भी राजनीतिज्ञ थे हैं, कोई बात हो ना तब तो हम भी उनकी अप्रिसिएशन करें, प्रशंसा करें, लेकिन इतना घटिया स्तर हो गया राजनीति का। जो आदमी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लिख करके दिया है कि आप प्रूफ करिए ना, चाहे वो हमारे जो बड़े नेता भी वो भी आज भी सुन लें, वो गलत आदमी को आगे लाएंगे तो ये दोबारा भी सरकार रिपीट नहीं होगी। एक तो 10-12 दुश्मन पहले पाल लिए हैं। जो सरकार है हमारी सरकार भी, बीजेपी की अगर सरकार बनेगी, ठीक है ना, तो जो हमारे लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जिन्होंने जीवन इस पे लगा दिया, इस पार्टी पे लगा दिया, उनको तो पूछना भी बंद कर दिया है। तो अब ये जो टिकटें थी, ये युक्तिकरण क्या हो रहा है, ये बोल पहले कहते थे ना, आपको पता है क्या युक्तिकरण, पहले कहते थे कि ये जो है कांग्रेस मुक्त होगा, ये मुक्त नहीं है, युक्त हो रहा है। सारे के सारे कांग्रेसी तो आपने डाल लिए, वो सर्वा हो गए और हमारे से कोई बात ही नहीं करता है। तो हम जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं भ्रष्टाचार के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और भ्रष्टाचारियों को आज भी कहेंगे और कल भी कहेंगे। क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार बोले इन चीजों को आप? राजनीतिक भ्रष्टाचार चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, हमने जब सरकार में थे तब भी कहा है। और एक बंदे को, मेरे पास आईपीएच विभाग था, मैंने 40 लोगों को सस्पेंड किया था। इस विभाग में मैंने रिकवरियां की हैं लोगों की, पैसे दो जो आपने खाए। तो इस तरीके से ईमानदारी का को परिचय दें। यार क्या छोटी छोटी लड़ाइयों में लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई इनकम सोर्सेज ने, मैं आपके सामने विधानसभा में बोलता रहा कि ये जो खैर हैं, ये खैर जो हैं भी, ये हिमाचल प्रदेश में सोना है। हमारे कोई और तो चीज़, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ ये चोरी हो रहे हैं, वन काटू उनको काट रहे हैं। तो उसका तो मैंने कहा था और उसकी
सैंक्शन भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोर्ट से वो स्वीकृति मिल चुकी है। इससे हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो मजबूत होगा। फाइनेंस क्राइसिस जो है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो खत्म होंगे। इसी तरीके से भांग की खेती को मैंने कहा था कि भांग की खेती जो है उसकी दवाई बनती है। ये नहीं है कि ये भांग जो है ये कोई ये गांजा सुल्फा जो किसी ने ये कर लिया, वो ही नहीं है, इसकी दवाइयाँ बनती हैं। तो ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ये सारे रिसर्च करें ना इस बारे में, तब जा करके हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करने का अगर प्रयास करेंगे ना, तभी हिमाचल प्रदेश जो है वो मजबूत होगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी ये छोट-मोट घटनाएं ये जो हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। अरे भाई, कोई हिमाचल प्रदेश में कोई उद्योग नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एक कर्मचारी जो है उनको देने के लिए सैलरी के वो लाले पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से फजूल खर्ची पर अंकुश लगाया जाए और रिसोर्सेज क्या हो सकता है यहाँ, हिमाचल के मतलब कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उसके बारे में जो है वो विजनरी आदमी होना चाहिए जो इस बारे में विचार करें। और विचार करके फिर बच्चों को जो बेरोजगारी है उन बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। आज ये सरकार भी इन्होंने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे इलाके यहाँ ज्वालामुखी में 9 बंदे मंदिर में लगे वो निकाले, 10 बंदे जो हैं वो IPH में लगे थे वो निकाले। अब जो बिजली बोर्ड में वो जो इस पर रखे थे अपने आउटसोर्सेज पर, वो आउटसोर्सेज वो भी निकाल दिए। अरे भाई, ऐसे थोड़ा चलेगा, ठीक है ना। लोग तो देख रहे हैं ये पार्टी नहीं वो पार्टी हमें कुछ ना कुछ देगी, ये कांग्रेस नहीं दे रही है, बीजेपी वाले देंगे। अब इनके बारे में अगर नहीं सोचा तो लोगों में वो दिन दूर नहीं है जब ये क्रांति जो है वो जैसे यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है ना, ऐसा होगा यहाँ पे भी। ये सब्सिडी वगैरह जो है, मैं मानता हूँ कि राशन और ये दवाई बाकी जो है वो जो बेचारे गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बिल्कुल असहाय हैं, उनकी मदद करना जो है वो सरकार का दायित्व है। लेकिन सबके लिए मैं जो है, मेरे लिए क्या बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए मेरा, मुझे पेंशन मेरी मिलना चाहिए मुझे। अब कोई भी आदमी जो जिसके परिवार में से अच्छे रिसोर्सेज है ना, एम्प्लॉई हैं, क्या वो अपनी माता को या पिता को खर्चा नहीं दे सकता है वो? तो ऐसी चीज़ों पे विचार किया जाए। ये ना विचार किएगा आपने मुर्गे खाए, आपने फलाना किया, यार कौन नहीं खाता है, ठीक है ना। मुर्गे भी सभी खाते हैं, समोसे भी सारे खाते हैं, पर ये नवा ही काम देखा कि हमारे जो अपोजिशन वाले अपने हमारे जो बीजेपी वाले हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे मुद्दे जो हैं वो धरातल पर लोगों को दिखाई देना चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात की है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात की है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गुर्बत गरीबी जो है, ये गुर्बत गरीबी इससे भी बड़े आगे क्या क्या देंगे उनको, क्या क्या करेंगे। एक तो बाकी ये जो केजरीवाल ने जो कुछ ये आप वालों ने किया है, मैं क्या अब दिल्ली में तो हो सकता है, दिल्ली में तो वो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पेंशन पर ये तनख्वाह और पेंशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सड़कें सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है हैं, और यहाँ पे थोड़े ऐसे रिसोर्सेज हैं। तो ये जो हैं वो इसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, फजूल खर्ची के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, तब जाकर के हिमाचल प्रदेश और रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए, तब जाकर के हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।